बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये पूछते हैं कि इंतकाल पे अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता और क्या वजह है कि मेरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं हो सका। तो जनाब इसकी एक सिंपल वजह तो ये है कि जो आजकल एक इमरान खान साहब का जुमला बड़ा कॉमन है कि मेरे गिफ्ट मेरी मर्जी। इसी तरीके से ये पटवारी साहिबान के रजिस्टर और उनकी मर्जी, वो जिसका चाहे इंतकाल दर्ज करें, जिसका चाहे ना करें, जिसका अमल दरामद करें, जिसका ना करें। ये है जो प्रैक्टिकली हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कानून की, तो कानून के मुताबिक तो उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो पाबंद हैं कि उन्होंने हर इंतकाल पे अमल दरामद करना है उसका, और अगर नहीं करते तो उसकी प्रॉपर एक वजह अपने रेवेन्यू ऑफिसर को बतानी है। और रेवेन्यू ऑफिसर ये पाबंद है कि जितने इंतकालात जिनका इंदराज हुआ है वो उसने चेक करना है कि आया इन पे अमल दरामद किया गया है नेक्स्ट जमाबंदी में कि नहीं। क्योंकि जब भी जमाबंदी बनती है तो पटवारी साहिबान उसको तैयार करते हैं, कानून को उसको एक एक को चेक करता है रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, फिर उससे जो ऊपर हैं एसी, डीसी, ये सब उसके ऊपर अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने इसको चेक किया है। किसी की जिम्मेदारी है उसने मुकम्मल तौर पे चेक करना है, किसी की जिम्मेदारी है कि उसने 25% एंट्रीज उसकी चेक करनी है। उसके बाद उसने उसके ऊपर सर्टिफिकेट देना है कि मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है। चेक करने से मुराद ये नहीं है कि उसने सफ़े उलट के देख लेने हैं। उसने बाकायदा एक तकाबुल करना है, पिछली जमाबंदी फिर जो इंतकालात हुए हैं उसने तमाम को चेक करना है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देना है। ये तो है कानून की बातें। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, तो वो इस पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं होता। वो इससे उलट ही चला जाता है। उस पे काफी मर्तबा बात हो चुकी है, अब वो रिपीट करने वाली हो जाएगी। अब होता ये है कि जब इंतकालात दर्ज होते हैं लेटर ऑन जमाबंदी में, उन इंतकालात के मुताबिक एंट्रीज की जाती हैं। जब कंप्यूटराइज्ड हुआ तो उस वक्त ये पाबंदी थी कि जो लेटेस्ट जमाबंदी है वो आपने देनी है और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन वो लेटेस्ट जमाबंदियां नहीं दी गई अक्सर जगहों पे, जिस वजह से ये हुआ। अब जैसे हमारे एरिया में तकरीबन 7-8 साल जो जमीनें बिकती रहीं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हो सका। पुराने मालिक फिर भी मालिक कायम रहे, जो नए खरीदार थे उनके नाम रिकॉर्ड में आए नहीं। वो अपनी जगह पे परेशान कि हमने जमीनें खरीदी हैं, हमारी जमीनें किधर गईं। अब वो ठीक कराने के लिए वो फिर हजारों रुपए देते हैं और कई कई माह या कई कई साल वो उनके फिर चक्कर लगते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। उसके बाद जाके ठीक होता है। अब यहाँ मैं एक और बात भी आपके सामने रखूं कि कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो जाने के बाद अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब फ्रॉड नहीं हो सकता, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये क्लेम करती है गवर्नमेंट भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कि कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो अब फ्रॉड खत्म हो जाएगा। किसी हद तक आप कह लें कि कमी जरूर आई है, लेकिन ये अभी भी फुल बाइख्तियार है। जहां इन्होंने फ्रॉड करना है, जैसा फ्रॉड करना है, वो ये करने का इख्तियार रखते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे इधर जेलम के अंदर सिटी हाउसिंग एक सोसाइटी आई। वो अचानक क्योंकि उन्होंने एक एरिया लिया और वहां उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी, तो एक बिल्कुल बंजर पहाड़ी इलाका था, एकदम उसकी किस्मत बदल गई। वो इलाका इंतहाई कीमती हो गया। तो वहां एक मोज़िया है, मोज़िया लंगरपुर। अब अगर उस मोज़िया एक को उठा लिया जाए एज अ टेस्ट केस, तो जितने फ्रॉड मुमकिन थे एक मोज़िया के अंदर करने, वो उधर कर दिए गए हैं। अब उसकी एक बड़ी मिसाल ये है, आप हैरान होंगे कि इस तरह भी ये लोग करते हैं। वो ये कि अगर एक खेवट है 100 कनाल की, उसमें 10 मालकान है। अब इन्होंने कोई अपना बंदा उसके अंदर एडजस्ट करना है, तो इन्होंने क्या किया है, वो खेवट जो 100 कनाल की थी उसको 150 कनाल कर दिया है रिकॉर्ड के अंदर। क्यों कर दिया? उनकी मर्जी। मैंने बताया पहले कि उनके रजिस्टर, उनकी मर्जी। वो 100 कनाल को 150 कनाल करके बीच में अपने बंदे फिट कर दिए, वो जो 50 कनाल थी वो उनके नामों पे कर दिए। अब मौका पे क्योंकि पहाड़ है, किसी का कब्जा है ही नहीं है, तो वो उधर किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि कौन सा किसी ने जाके कब्जा लेना है। वो तो सिर्फ रिकॉर्ड के अंदर उनके नाम मलकियत डाल दी गई है। अब वो क्योंकि सिटी हाउसिंग वाले वो रकबा ले रहे थे,
تو जैसे ही उन्होंने उन तक पहुंचना है, उस खेवड़ तक, तो आगे जनाब वो 50 कनाल वाले भी आ जाने हैं। उन्होंने अपने फर्द उठाए होने हैं, सिटी हाउसिंग वालों ने फर्द देखने हैं, उन्होंने उनको पैसे दे देने हैं। अब इस पैमाने पे जाके इन्होंने फ्रॉड किए हैं। यहाँ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो तो सिंपल अपनी जान छुड़ा लेते हैं ये कह के कि वो पटवारी का कसूर है। वो एक पटवारी उन्होंने रखा हुआ है, उसका नाम सभी ले देते हैं। वो जनाब पटवारी का कोई कसूर नहीं है। पटवारी को आपने छूट दी थी, आपने उसको पूछा नहीं है, वो करता गया है या आप शामिल थे। अब सिंपल ये कहना कि उसका कसूर, उसके जिम्मे एंट्रीज करनी होती हैं। वो जो भी एंट्री करता है उसको पास आप लोगों ने करना होता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है। आप ब्लाइंड तो नहीं थे ना, आप जीते जागते इंसान थे। आपके सामने जब ये सारा कुछ आ रहा था, इसका मतलब है आप बगैर पढ़े सिग्नेचर कर रहे थे। क्योंकि एक रकबा अगर 100 से 150 कनाल किया जा रहा है, वो आपके सिग्नेचर के बगैर नहीं हो सकता था। आपने जब सिग्नेचर किए तो आप शामिल थे। अब आप कह दें कि वो पटवारी का कसूर है, पटवारी कह देगा वो मुंशी साहब का कसूर है, मुझे क्या पता था, मुंशी ने एंट्री की, मैंने सिग्नेचर कर दिए। तो ऐसे तो नहीं जान छुड़ाई जा सकती। आप कसूरवार थे। आप पटवारी साहब अगर 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या तनख्वाह होती है, तो आप उनके मुकाबले में 5-6 गुना ज्यादा ले रही हैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी 5-6 गुना ज्यादा है। अगर पटवारी साहब को 6 माह की सजा हो, तो 6 टाइम्स सजा फिर आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ये गंद मचा। तो ये मैं कहता होता हूँ, किसी भी मौज़िया को आप उठा लें, उसमें 1,000 फ्रॉड आपको मिल जाएगा, और बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसी भी इलाके में। अगर बाकी इलाकों में नहीं है तो मुझे नहीं पता, बहरहाल जेल में तो ये आपको बहुत मिल जाएगा। अल्लाह करे कि बाकियों में ना होता हो, तो बहरहाल इधर तो ये अच्छा खासा है। तो ये जनाब सीन है कि इंतकाल ना दर्ज करने के फायदे ही फायदे हैं। मतलब हमें तो नुकसान है पब्लिक को, लेकिन महकमे को फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं ठीक कराने के लिए तो उनका कारोबार चल पड़ता है।